नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। जर्मनी में बोले राहुल गांधी, संविधान पर हमला कर रही है बीजेपी। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जे का आरोप लगाया, कहा बीजेपी को सत्ता से हटाने की लड़ाई तेज होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उस संविधान को समाप्त करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। जर्मनी के बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में दिए एक भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इन संस्थाओं का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला दरअसल वैश्विक लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी बोले तो विपक्ष को सिर्फ शिकायत नहीं करनी चाहिए, बोले लोकतंत्र पर हमले से निपटने की रणनीति बनेगी। बीजेपी नहीं संस्थाओं पर कब्जे से लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि राजनीति सुनने की कला है और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला होता है तो विपक्ष को सिर्फ शिकायत नहीं करनी चाहिए बल्कि उसका जवाब देने की ठोस रणनीति बनानी चाहिए। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग नाम के वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि अगर लोकतंत्र पर हमला हो रहा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो उसका मुकाबला करने के तरीके खोजे। उन्होंने कहा कि हम इससे निपटेंगे और विपक्ष का ऐसा प्रतिरोध तंत्र बनाएंगे जो सफल होगा। राहुल गांधी ने साफ किया कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि बीजेपी द्वारा देश की संस्थाओं पर किए गए कब्जे से है। राहुल गांधी ने जर्मनी में उठाया वोट चोरी का मुद्दा, बोले महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में गड़बड़ियां हुई। राहुल बोले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीत लिया था। राहुल गांधी ने जर्मनी के बर्लिन से भारतीय चुनाव आयोग पर हमला किया। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोट चोरी होने के आरोप को दोहराया और कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीत लिया था। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया जिसमें कहा गया कि एक ब्राजीलियाई महिला कई बार वोटर लिस्ट में दिखाई थी। राहुल गांधी का पीएम मोदी की विचारधारा पर हमला, भारत में दो विजन की टक्कर, बोले नेता प्रतिपक्ष। बोले देश को आपस में लड़ाएगा मोदी का ये रास्ता। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की राजनीति और सोच पर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं लेकिन बड़ी संख्या में लोग उनकी विचारधारा और भारत को लेकर उनके विजन से सहमत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लगता है कि मोदी का विजन असफल होगा और उसमें गंभीर समस्याएं हैं। उनके मुताबिक ये सोच देश में बड़े तनाव पैदा करेगी और भारतीयों को आपस में लड़ने की स्थिति में ले आएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ किश्तवाड़ में बीजेपी और हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। सुनील शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा कई देशों की साजिश का हिस्सा है। बोले अमेरिका और चीन प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी नेताओं ने बांग्लादेश में हिंसा और हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ हिंदू संगठनों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो कई देशों की साजिश है ताकि भारत को उकसाया जाए और देश युद्ध जैसी स्थिति में फंसाया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं जो दुनिया भर के हिंदुओं की उम्मीद है। भारत को कमजोर करने की साजिश की जा रही है क्योंकि देश 2047 तक सैन्य और आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी चुप नहीं रहेंगे, चाहे मामला पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का। बांग्लादेश में इंकलाब मंच की चेतावनी, न्याय नहीं मिला तो होगा बड़ा आंदोलन। नेता उस्मान हादी की हत्या पर भड़का बांग्लादेश। 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म, सरकार पर गंभीर आरोप। बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह के दौरान उभरे संगठन इंकलाब मंच ने देश की अंतरिम सरकार को खुली चेतावनी दी है। संगठन ने कहा कि अगर उनके संयोजक उस्मान हादी की हत्या में जल्द न्याय नहीं मिला तो वो सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जन आंदोलन शुरू करेंगे। ये चेतावनी संगठन के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबिर ने राजधानी ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उस्मान हादी की हत्या के बाद एक और नेता को मारी गई गोली, अस्थिरता के बीच बड़ा हिंसा का डर। बांग्लादेश में जारी देशव्यापी अशांति के बीच सोमवार को आंदोलन से जुड़े एक और नेता को गोली मार दी गई। इस घटना ने देश में राजनीतिक हिंसा के और फैलने की आशंका बढ़ा दी है। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब जुलाई आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देश के गृह मामलों के सलाहकार के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो बांग्लादेश में हिंसा का दायरा और बढ़ सकता है।
कोलकाता में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बाहर हंगामा हुआ। हिंदुओं पर हमले के विरोध में सड़क पर उतरे नेता और साधु। पुलिस से झड़प, बांग्लादेश सरकार के सलाहकार का पुतला भी फूंका। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को कोलकाता स्थित बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में किया गया। इस विरोध मार्च में बड़ी संख्या में हिंदू साधु संत भी शामिल हुए। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। पुलिस द्वारा रोके जाने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने वीजा सेवा रोकी। भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ा तनाव, सुरक्षा का हवाला दिया। राजनीतिक हिंसा का असर कूटनीतिक रिश्तों पर पड़ा। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने फिलहाल वीजा जारी करना बंद कर दिया है। एक कूटनीतिक सूत्र के मुताबिक इसका कारण मौजूदा सुरक्षा हालात बताए जा रहे हैं। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत ने भी बांग्लादेश में अपने वीजा आवेदन केंद्र बंद कर दिए थे। ये केंद्र हाल ही में हिंसक भीड़ के निशाने पर आ गए थे। कमीशन वाले बयान से एनडीए की बड़ी मुश्किलें। मांझी बोले 10% नहीं तो 5% तो लो। बोले ये कोई रहस्य नहीं, सब ऐसा करते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि देश में सभी सांसद और विधायक अपने क्षेत्रीय विकास फंड से कमीशन लेते हैं। रविवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के नेता मांझी ने कहा कि अगर कोई विधायक या सांसद 10% कमीशन नहीं ले पा रहा है तो कम से कम 5% तो ले ही। उन्होंने ये भी कहा कि हर सांसद और विधायक कमीशन लेता है। 1 रुपए में से 10 पैसे भी बहुत होते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक सांसद को 5 करोड़ रुपए का फंड मिलता है और अगर उसमें से 10% कमीशन लिया जाए तो करीब 40 लाख रुपए बनते हैं। मांझी ने अपने बेटे और पार्टी अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, जो कि राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, उनसे भी कमीशन लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये कोई रहस्य नहीं है और सब ऐसा करते हैं। सहयोग पोर्टल के जरिए सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी। सबसे ज्यादा आपत्ति पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने वाले कंटेंट पर, कम नोटिस सीधे साइबर अपराध से जुड़े। केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2024 में शुरू किए गए सहयोग पोर्टल के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को पिछले करीब 2 साल में 91 टेक डाउन नोटिस भेजे गए हैं। इन नोटिसों में 1100 से ज्यादा यूआरएल्स को चिन्हित किया गया है जिन्हें हटाने के लिए कहा गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक इनमें से 566 लिंक ऐसे थे जिन पर आरोप था कि वो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले हैं। इसके अलावा 124 यूआरएल्स राजनीतिक और सार्वजनिक हस्तियों को निशाना बनाने से जुड़े थे। गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार मार्च 2024 से नवंबर 2025 तक ये नोटिस जारी किए गए। हिंदी सीखो या पार्क छोड़ो, बीजेपी पार्षद का ये बयान वायरल। दिल्ली में अफ्रीकी नागरिक को हिंदी न बोलने पर धमकी का आरोप। बोली अगर यहाँ का पैसा खा रहे हो तो यहाँ की भाषा भी बोलना सीखो। दिल्ली के पूर्वी इलाके से बीजेपी की पार्षद रेणु चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पार्षद पर एक अफ्रीकी नागरिक को हिंदी ना सीखने को लेकर धमकाने का आरोप है। वीडियो में रेणु चौधरी कहती दिख रही है कि हिंदी नहीं सीखी, क्यों नहीं सीखी? अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी तो पार्क तो छीन लो इनसे। इसके बाद वो ये भी कहती हैं कि अगर यहाँ का पैसा खा रहे हो तो यहाँ की भाषा भी बोलना सीखो। बताया जा रहा है कि ये अफ्रीकी नागरिक मयूर विहार फेज 1 के एक एमसीडी पार्क में बच्चों को फुटबॉल की कोचिंग देता है। वीडियो खुद पार्षद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला था, जो बाद में वायरल हो गया। पार्षद रेणु चौधरी ने वायरल होने के बाद अपना बचाव किया। बोली स्थानीय भाषा समझने और बोलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे हम विदेश जाते हैं तो वहां के नियम और भाषा का सम्मान करते हैं, वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए। पार्षद रेणु चौधरी ने कहा कि वो पार्क में स्थानीय लोगों की शिकायतों को सुनने गई थी। उन्होंने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि जो लोग सालों से भारत में रहकर काम कर रहे हैं उन्हें स्थानीय भाषा समझने और बोलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हम विदेश जाते हैं तो वहां के नियम और भाषा का सम्मान करते हैं, वैसे ही यहाँ भी होना चाहिए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भाषा, व्यवहार और संवैधानिक मूल्यों को लेकर बहस का विषय बन गया है। दिल्ली की हवा बनी हुई है जहरीली, AQI 400 पार रहा। शहर में घना धुंध और धुआं, स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा। CPCB रिपोर्ट, प्रदूषण सीवियर से सीवियर प्लस तक। दिल्ली में मंगलवार की सुबह भी खतरनाक हवा में हुई घना धुंध और स्मॉग पूरे शहर में फैल गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार 27 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। कई अन्य स्थानों पर AQI सीवियर प्लस श्रेणी में दर्ज हुआ।
ट्रंप बोले मादुरो सत्ता छोड़े तो समझदारी होगी। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से जब्त किया तेल, सैन्य दबाव बढ़ा, हमलों में 100 से ज्यादा मौतें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता छोड़ने की सलाह दी। ट्रंप ने कहा कि मादुरो के लिए सत्ता छोड़ना समझदारी भरा कदम होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने हाल के हफ्तों में वेनेजुएला के तट के पास जब्त किए गए तेल को या तो अपने पास रख सकता है या बेच सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि मादुरो पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। इसके तहत प्रशांत महासागर और कैरिबियाई सागर में ड्रग तस्करी के आरोप में जहाजों पर 25 से ज्यादा सैन्य हमले किए गए हैं। इन हमलों में अब तक कम से कम 100 लोगों की मौत हो चुकी है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या इन कार्रवाइयों का मकसद मादुरो को सत्ता से हटाना है, तो उन्होंने कहा कि शायद ऐसा ही हो। ये मादुरो पर निर्भर करता है। अगर वो सख्ती दिखाना चाहते हैं तो ये आखिरी बार होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.